Hello, good afternoon everyone. Let's start our class. Not delay it more. चलो तो हम लोग लास्ट क्लास में डाई हाइब्रिड क्रॉस देखे थे। डाई हाइब्रिड क्रॉस पे एक लॉ बनता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, टोटल मेंडल का 3 लॉ हमको पढ़ना है, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये दोनों लॉ मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। ये सब क्वेश्चन आएगा आपको, ऑन विच क्रॉस द लॉ इज बेस्ड ऑन। ठीक है, तो मोनो हाइब्रिड पे 2 लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो लॉ है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस पे बेस है, इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे नहीं बता सकते। क्लियर है बात? चलो इसको क्या बोल रहा है, देखो पहला पॉइंट तो मैंने लिख दिया कि बेस्ड ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है ये लॉ। इसका मतलब क्या है कि सेग्रीगेशन मतलब अलग होना। ठीक है, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर इज इंडिपेंडेंट। एक पेयर ऑफ फैक्टर जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी is independent to segregation of another pair। ये लॉ है, ये लाइन लिखने से अपना काम कंप्लीट हो जाएगा। 2 पॉइंट लिखना है, बेस्ड ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर इज इंडिपेंडेंट टू सेग्रीगेशन ऑफ अनदर पेयर। मतलब अगर ये डाई हाइब्रिड है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये दोनों डिफरेंट कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। सब टी एंड टी ये कंट्रोल करता है टॉल एंड डॉर्फ को, और ये क्या है, राउंड एंड रिंगल्ड वाला है। ठीक है, तो जब ये फैक्टर अलग इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी गैमेट बनेगा इससे, और इससे कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा। दोनों अपना अपना गैमेट बनाएंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। इसका मतलब यही है। इसका अगर डिपेंडेंट होते तो क्या होता, हो सकता है कि कैपिटल टी हमेशा कैपिटल आर के साथ जाता और स्मॉल टी स्मॉल आर के साथ जाता, तब 2 ही गैमेट बन पाता। लेकिन इंडिपेंडेंट है तो कैपिटल टी अलग जाता है, स्मॉल टी अलग जाता है, कैपिटल आर अलग जाता है, स्मॉल आर अलग जाता है। तो गैमेट कितना बनता है, टोटल 4 बनता है। कैपिटल टी कभी कैपिटल आर के साथ जाता है, कैपिटल टी कभी स्मॉल आर के साथ चले जाता है। ठीक है, स्मॉल टी कभी कैपिटल आर के साथ, स्मॉल टी कभी स्मॉल आर के साथ, टोटल 4 गैमेट बनता है। क्लियर? इसका एक कंडीशन है, ये कंडीशन लागू होना जरूरी है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए। क्या कंडीशन? 2 traits of different characters should be present on different chromosome। कंडीशन ये है कि ये टॉल को कंट्रोल करने वाला जो ट्रेट्स का जो फैक्टर्स है, और ये जो राउंड को जो डिफरेंट कैरेक्टर है उसको कंट्रोल करने वाला जो फैक्टर है, ये अलग अलग क्रोमोसोम में प्रेजेंट होना चाहिए। या फिर इसको दूसरे तरीके से आप बोल सकते हो कि दोनों कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले फैक्टर सेम क्रोमोसोम में नहीं होना चाहिए। ऐसा बोल सकते हो या उल्टा बोल सकते हो कि अलग अलग क्रोमोसोम में होना चाहिए, सेम क्रोमोसोम में नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल आपको डायग्राम बना के समझा रहा हूं मैं। ये क्रोमोसोम है, होमोलॉगस क्रोमोसोम, तो इधर कैपिटल टी है, इधर स्मॉल टी है। एक दूसरे क्रोमोसोम में कैपिटल आर है, स्मॉल आर है। ऐसा होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए, यहां बना के दिखाता हूं। देखो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम हो गया, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लागू नहीं होगा, ये फॉलो नहीं कर पाएगा। सेम क्रोमोसोम में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, डिफरेंट क्रोमोसोम में प्रेजेंट होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन फॉर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो डाई हाइब्रिड क्रॉस हमने किया था। क्लियर है बात? चलो इसके आगे बढ़ते हैं। 2-4 क्वेश्चन आपको दिखाता हूं कैसे बनाना है। फाइंड द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गैमेट। कितना गैमेट बनेगा इसमें बताना है आपको। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या एक कैपिटल टी बनेगा कि स्मॉल टी बनेगा? मतलब नंबर ऑफ गैमेट कितना हो गया, 2। आंसर इसका 2। यहां पे देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर, तो यहां पे आपको कल बताया था कि नंबर ऑफ गैमेट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, और n क्या बताया था कि नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस फैक्टर। तो यहां पे देखो कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस है, कैपिटल आर ये होमोजाइगस है। तो नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस टोटल कितना हुआ, 1 हुआ। तो यहां पे आप लगाओ 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 2। गैमेट कितना बनेगा, 2 ही गैमेट बनेगा। क्लियर? यहां पे देखो कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये हेट्रोजाइगस है, कैपिटल सी स्मॉल सी ये हेट्रोजाइगस है। ठीक है, तो यहां पे क्या लगा देंगे, 2 टू द पावर 2 कितना आ जाएगा, 4। 4 गैमेट बनेगा। यहां पे
ये हिट हो जाएगा से, ये हिट हो जाएगा से, ये हिट हो जाएगा से, ये हिट हो जाएगा से। टोटल 4 जीनी है, 4 फैक्टर है और चारों हिट हो जाएगा से। क्या होगा 2 टू द पावर 4 मतलब 2 टू 4 टू 8 into 16 टोटल कितना आ जाएगा 16 गेमिट्स बनेगा यहाँ पे। क्लियर? ऐसे करके आपको क्वेश्चन ऐसा जितना भी है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस काउंट करो 2 टू द पावर में लगाओ आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं कैसा बना रहा है। ए प्लांट विथ टॉल एंड राउंड, आपको जीनोटाइप भी दिया हुआ है, फिनोटाइप दिया है टॉल राउंड और उसका जीनोटाइप भी दिया है कि कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर इज क्रॉस्ड विथ डॉर्फ रिंकल्ड। डॉर्फ रिंकल्ड से उसको क्रॉस करवाया बोल रहा है, तो डॉर्फ रिंकल्ड का जीनोटाइप एक ही पॉसिबल है। क्या ये पॉसिबल है? स्मॉल टी स्मॉल आर, यही जीनोटाइप पॉसिबल है। देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ फिनोटाइप जो क्रॉस करवाते हैं? ये आपका पेरेंट है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, इसको क्रॉस करवाया है इससे डॉर्फ रिंकल्ड से स्मॉल टी स्मॉल आर। ठीक है, तो यहां से कितना गेमेट बन रहा है देखो, इससे बना लो, इससे 2 गेमेट बन रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां से एक गेमेट बने कैपिटल आर, यहां से एक स्मॉल टी, यहां से एक स्मॉल टी। ठीक है, तो यहां से देखो पहले इसको कर लो, चलो ये वाला इनटू ये वाला अलग अलग कर लेते हैं, कैपिटल टी इनटू स्मॉल टी। तो यहां से 2 बना, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, 2 गेमेट बना और यहां से क्या बना स्मॉल टी, तो ये वाला इसके साथ कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ये क्या हो गया टॉल और ये क्या हो गया डॉर्फ। ठीक है, दूसरा इसको बना लो कैपिटल आर इनटू स्मॉल आर, ये क्या है राउंड है और ये क्या है रिंकल है। यहां से एक गेमेट ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे आर मतलब राउंड ही बनेगा। तो आपके पास 2 ही फिनोटाइप पॉसिबल है, देखो एक टॉल के साथ राउंड और एक डॉर्फ के साथ राउंड, टॉल के साथ राउंड और डॉर्फ के साथ राउंड। तो नंबर ऑफ फिनोटाइप कितना हुआ, एक टॉल राउंड और एक डॉर्फ राउंड, नंबर ऑफ फिनोटाइप 2। फिनोटाइपिक रेशियो कितना होगा 1:1, एक टॉल राउंड एक डॉर्फ राउंड। ठीक है, क्लियर? तो नंबर ऑफ ये हो गया। चलो इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन ए क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर विथ कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ टीटीआरआर प्रोजेनी। इसका नंबर कितना होगा ये बताना है आपको। क्रॉस किसके बीच करना है, इसके बीच। चलो कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर को क्रॉस करना है, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, आपको चाहिए क्या कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका नंबर आपको बताना है। क्लियर है? तो आप क्या करोगे, पहले इसको इसके साथ क्रॉस करवा लोगे, कैपिटल टी क्रॉस कैपिटल टी। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन इससे बनेगा। तो आपको याद था कि कैपिटल टी कितना बनता है, अगर मैं दोबारा बना दूं पूरा 4 बनता है, एक कैपिटल टी एक कैपिटल टी स्मॉल टी सॉरी एक कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। ये वाला कितना है, ये 1/4 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो ये टी टी 1/4 और यहाँ से ये बना लो आर आर आर। तो यहाँ से आपका वही मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया, ये भी यहाँ पे क्या बनेगा आर आर और आर, यही 4 बनने वाले हैं। इसमें से ये कितना है 2/4। ठीक है, तो 1/4 इंटू 2/4 कितना आ जाएगा 2/16। इसका नंबर कितना है 2, नंबर कितना हो गया 2 बनेंगे। क्लियर? ऐसे करके सिंपल आपको क्वेश्चन बनाना है। अब डाई हाइब्रिड को पहले सिंगल मोनोहाइब्रिड में करो और आपको ये याद ही रहना चाहिए, प्रैक्टिस करो तो आपको याद हो जाएगा कि ये 1/4 होता है, ये वाला हेटेरोजाइगस वाला 2/4 और होमोजाइगस रिसेसिव 1/4 होता है। ठीक है, आपको क्या पूछा है मल्टीप्लाई करो, 60 से आंसर करो। चलो ठीक है, एक और क्रॉस देख लेते हैं। इन ए क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर विथ टीटीआरआर गिव परसेंटेज ऑफ टॉल राउंड। चलो कैपिटल टी कैपिटल आर, इससे किसको क्रॉस करवा रहा है स्मॉल टी स्मॉल आर को क्रॉस करवा रहा है। चलो ठीक है, क्या पूछा है परसेंटेज ऑफ टॉल एंड राउंड पूछा है। तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं पहले, कैपिटल टी इनटू स्मॉल टी। तो यहाँ से 2 गेमेट बनेगा, कैपिटल टी और यहाँ से स्मॉल टी। तो इससे फाइनल आंसर क्या आएगा, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी और स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी। क्लियर है? ये क्या होगा टॉल और ये क्या होगा डॉर्फ। ठीक है, और इधर क्या होगा आर आर इंटू आर आर, यहां से क्या बना
यहाँ से एक आर बनेगा, यहाँ से आर बनेगा, यहाँ से सिंपल एक तो आर बनेगा, तो ये आर के साथ ये वाला आर आर आर, ये क्या हो गया आपका राउंड हो गया, और स्मॉल आर क्या हो जाएगा आपका रिंकल्ड। ठीक है, अब आपको पूछा क्या है, टॉल एंड राउंड पूछा है। तो यहां से कितना बनता है बेटा, दो ही प्लांट बनते हैं, एक टॉल है और एक डॉर्फ है, मतलब टॉल कितना हो गया 1/2, तो टॉल 1/2, राउंड भी कितना बन रहा है 1/2 इंटू 1/2 कितना आ गया 1/4। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 100/4 परसेंटेज कितना आ जाएगा 25% आएगा, तो परसेंटेज कितना आ जाएगा 25%। ऐसे करके आपको जितने भी कैलकुलेशन आता है, जितना भी क्वेश्चन सिंपल आता है, ऐसे बनाते चलना है आपको। ठीक है, चलो इसके ऊपर कुछ दो चार और बताते हैं। कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल टी स्मॉल आर से क्रॉस करवाए। पूछ रहा है आपको नंबर ऑफ जाइगोट, नंबर ऑफ क्या पूछ रहा है, जाइगोट पूछ रहा है, गैमेट नहीं पूछ रहा है, जाइगोट पूछ रहा है। नंबर ऑफ जाइगोट आपको पूछेगा तो आप लगाओगे फार्मूला 4 टू द पावर n, 4 के घात n लगाओगे 4 टू द पावर n। n क्या होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस। क्लियर है, कंडीशन बता दे रहा हूं, ये कंडीशन, ये फार्मूला कब लगाओगे, जब दोनों पेरेंट्स सेम है, बोथ पेरेंट्स आर सेम, बोथ पेरेंट्स आर सेम, तब ये कंडीशन फार्मूला लगाना है आपको। फॉर एग्जांपल ये पेरेंट और ये पेरेंट सेम है, तो आप फार्मूला लगा सकते हो ये वाला। ठीक है, तो ये वाला आपको मालूम होगा, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, अपन किए थे, है ना। तो यहाँ पे कितना हेट्रोजाइगस है, एक और दो हेट्रोजाइगस है, तो 4 टू द पावर n कितना होगा, 4 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 16। कल हम बनाए थे, टोटल जाइगोट कितना बना था, 16 बना था। ठीक है, सिंपल ऐसे ही करके आपको और पूछ सकता है, ए बी बी सी सी क्रॉस ए बी बी सी सी। ठीक है, या फिर आपको सिंपली बोल सकता है कि ए पेरेंट विद ए जीनोटाइप दिस ए बी बी सी सी वाज अंडरगॉन सेल्फिंग, उसका क्या हुआ, सेल्फिंग हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। तो आपको क्या करना है, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब दोनों पेरेंट क्या होंगे, सेम होंगे। यहाँ पे लगा 4 टू द पावर n, 4 टू द पावर कितना आ जाएगा 3, 1 2 3, तीनों हिट हो जाएगा, से कितना आ जाएगा 64 आंसर। ठीक है, कंडीशन दूसरा, अगर दोनों पेरेंट सेम नहीं है, आपको क्या किया, कैपिटल डी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस स्मॉल टी स्मॉल आर, ये क्रॉस करवा रहा है। ठीक है, तब आपको क्या करना है, इस कंडीशन में देखो दोनों पेरेंट, ये पेरेंट दोनों हेट्रोजाइगस है, ये दोनों होमोजाइगस है। इस कंडीशन पे ये फार्मूला को नहीं लगाना है, लगा लोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले आप नंबर ऑफ गैमेट निकालो, नंबर ऑफ गैमेट निकालोगे पहले, तो यहाँ पे 2 टू द पावर n लगा लो, तो गैमेट कितना हो जाएगा 4, है ना, दो हेट्रोजाइगस है, तो कितना हो गया 4। यहाँ पे कितना बनेगा, एक ही बनेगा टी आर, यही वाला गैमेट बनेगा, एक टी और एक आर, तो नंबर ऑफ गैमेट यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब नंबर ऑफ गैमेट को आप क्या कर दो, नंबर ऑफ जाइगोट इज इक्वल टू गैमेट फ्रॉम पेरेंट 1 इनटू गैमेट फ्रॉम पेरेंट 2, दोनों गैमेट को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, पेरेंट 2 इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 1 कितना आ जाएगा 4। आप इसको बना के देख लेना, 4 ही तो बनेगा, यहाँ स्मॉल टी स्मॉल आर बनेगा, और यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल आर। ठीक है, इसके साथ इसके साथ टोटल 4 जाइगोट बनेगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे करके आप इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद एक मोनोहाइब्रिड पे थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दिया, स्टूडेंट्स ऑफ जेएनवी बारसूर क्रॉस करवा रहे हैं, दे हैव क्रॉस्ड, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवा रहे हैं। कौन सा क्रॉस करा रहे हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवा रहे हैं विथ टॉल एंड डॉर्फ का क्रॉस करवा रहे हैं। ठीक है, होमोजाइगस है दोनों, प्योर लाइन मतलब होमोजाइगस। क्लियर, और उनको F2 जनरेशन में
क्वेश्चन पूरा बता रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। F2 जनरेशन में उनको टोटल 1200 प्लांट मिला है। उन्होंने बहुत सारा क्रॉस करवाया जेएनयू बारसूर ने, तो उनको कितना मिला है? 1200 प्लांट मिला है फाइनली। अब आपको पूछ रहा है कि इसमें से हाउ मेनी ऑफ देम विल बी टॉल प्लांट। इसमें से कितने प्लांट टॉल होंगे? क्या लिए क्रॉस? पहले एक टॉल लिए ट्रू ब्रीडिंग, एक डॉर्फ लिए ट्रू ब्रीडिंग, इनको क्रॉस करवाए और इससे फिर F2 बनवाए। F2 जनरेशन आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़े हो, F2 कैसे निकालते हैं? सेल्फिंग करा के निकालोगे। सेल्फिंग करा के निकाले तो फाइनली उनको 1200 प्लांट मिला है, 1200 प्लांट्स मिला है। अब इस 1200 प्लांट्स में से कितने प्लांट टॉल होंगे? ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। इसको कैसे बनाओ? आपको फिनोटिपिक रेशियो याद होगा। फिनोटिपिक रेशियो किसका? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कितना था? 3:1। मतलब 4 में से 3 प्लांट हमेशा क्या निकलते हैं? टॉल निकलते हैं। अब आपको पूछ रहा है टॉल, तो आप क्या करो? 3/4 इंटू 1200 ऐसा करो। 4 तिया 12, 300, 300 तिया 900, 900 प्लांट क्या आएगा आपका? टॉल आएगा। और बचा 300 क्या आएगा? डॉर्फ। रेशियो देख लो 3:1। मोनोहाइब्रिड क्रॉस नहीं बिगड़ेगा कभी, ठीक है। इसको जो भी नंबर होगा आपको डॉर्फ पूछेगा तो आपको 1/4 इंटू 1200 करना है, और टॉल पूछेगा तो 3/4 इंटू 1200 करना है, राइट। ये आप ऐसे करके सॉल्व कर लेना। चलो इसको देखो 2 मिनट, फिर नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। चलो
स्टार्ट कर रहे हैं बेटा नया टॉपिक, जीन्स एंड अलील्स। जीन्स एंड अलील्स, आप ये वर्ड सुनते होंगे अलील्स। अलील्स क्या है? व्हाट आर अलील्स? अलील्स तो इसको बोलते हैं बेटा, अलील्स आर द जीन्स। अलील्स आर द जीन्स which control contrasting traits। कंट्रोल या फिर लिख सकते हो कोड contrasting traits of a character। तो अलील्स बेटा क्या है? अलील्स आप क्या बोल सकते हो, अलील्स जीन्स ही हैं जो कि कंट्रोल करते हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ ए कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल अगर ये हम न्यूक्लियस ले लें तो इसमें ये क्रोमोसोम है, तो जैसे ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ये दोनों आपस में क्या है बेटा? अलील है। ये दोनों आपस में क्या है? अलील है। ये भी एक जीन है, ये भी एक जीन है, बट दोनों कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं। जैसे कैपिटल टी से जो प्रोटीन बनेगा वो कैरेक्टर टॉल को कंट्रोल करेगा, टॉल कैरेक्टर कंट्रोल करेगा, और स्मॉल टी से बनने वाला प्रोटीन डॉर्फ को कंट्रोल करता है। सही है? तो ये दोनों क्या है बेटा? अलील्स हैं। कैपिटल टी और स्मॉल टी आर अलील्स। एग्जांपल, ठीक है? ऐसे ही फॉर एग्जांपल जस्ट ये कैपिटल टी अगर यहाँ पे है तो ध्यान रखना स्मॉल टी जस्ट इसके अपोजिट में दूसरे होमोलॉगस क्रोमोसोम में होगा। क्लियर? और इसको हम बोलते हैं जीन का लोकस। इसको क्या बोलते हैं हम? जीन लोकस। लोकस, आप लोकस या लोकाई बोल के वर्ड सुनोगे, इसका मतलब होता है द पोजीशन ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम। द पोजीशन ऑफ द जीन ऑन क्रोमोसोम। तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को कंट्रोल करने वाले जो जीन्स होंगे उनको अलील्स बोलेंगे, और वो सेम लोकस में प्रेजेंट होंगे। अगर कैपिटल टी यहां है तो इसके जस्ट अपोजिट में होमोलॉगस क्रोमोसोम में स्मॉल टी होगा। ऐसा नहीं है कि कैपिटल टी आप यहां बनाए स्मॉल टी यहां बना दिए, ऐसा नहीं बना सकते। क्लियर? वैसे ही और एक एग्जांपल है, जैसे ये ब्लैक आई के लिए ये आई कलर को कंट्रोल करने के लिए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये भी क्या है? अलील्स हैं। कैपिटल बी से ब्लैक कलर आता है एग्जांपल, और स्मॉल बी से क्या आता है? ब्लू कलर आता है। तो ये दोनों क्या है बेटा? अलील्स हैं। क्लियर? तो इससे हिसाब से कुछ पॉइंट मैं लिख रहा हूं, आप देखो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है, आर द अलील्स ऑफ सेम लोकस एंड सेम कैरेक्टर। ठीक है? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैरेक्टर क्या है? प्लांट का हाइट, और लोकस भी क्या है? सेम है। तो सेम लोकस एंड सेम कैरेक्टर बोल रहे हैं अपन। ठीक है? एग्जांपल दूसरा देखो, कैपिटल टी एंड कैपिटल आर। कैपिटल टी से डॉल बनता था और कैपिटल आर से राउंड बनता है। ठीक है? तो ये क्या होंगे? आर द अलील्स of different locus and different character। सही बात है? जैसे एग्जांपल ये आपका क्रोमोसोम है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये एक लोकस में प्रेजेंट होगा, और ये दूसरा जीन है, दूसरा अलील है, तो ये कहीं दूसरे लोकस में प्रेजेंट होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है? तो हम क्या बोल रहे हैं कि आर द अलील्स ऑफ डिफरेंट लोकस, ये दूसरे लोकस में, ये दूसरे लोकस में, एंड आल्सो कंट्रोलिंग डिफरेंट कैरेक्टर्स। है ना? ये टॉल को कंट्रोल करता है और ये राउंड सीड शेप को कंट्रोल करता है। ठीक है? चलो क्लियर है? और दूसरा देखो, आई कलर में आपके पास ब्लैक आई, ब्राउन आई, ब्लू आई, रेड आई, ऐसे कई प्रकार के आई कलर का आपको कैरेक्टर, ये ट्रेट्स आपको दिख सकता है। ये ट्रेट्स है और ये क्या है? कैरेक्टर। ठीक है?
और ब्लैक आई को कंट्रोल करने वाला एक अलील होगा, इसको कंट्रोल करने वाला अलील होगा, इसको कंट्रोल करने वाला अलील होगा, इसको कंट्रोल करने वाला भी क्या होगा, अलील्स होगा। तो इसको हम लिख रहे हैं कि ये जितने भी अलील्स है, अलील्स ऑफ सेम लोकस, ये सभी कहां प्रेजेंट होंगे, सेम लोकस में प्रेजेंट होंगे। सेम लोकस, कैरेक्टर सेम है ना, तो सेम लोकस में प्रेजेंट होंगे। सेम लोकस, अलील्स ऑफ सेम लोकस, सेम कैरेक्टर। क्लियर है? तो आप देखिए कि आपको जैसे आई कलर को कंट्रोल करने के लिए 4 डिफरेंट अलील्स हैं, ठीक है। तो 4 डिफरेंट अलील्स में से कोई 2 अलील किसी इंडिविजुअल में होगा, सिर्फ कोई 2 अलील्स इंडिविजुअल में होगा। हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, तो एक क्रोमोसोम में एक, दूसरे क्रोमोसोम में दूसरा वाला, 4 में से कोई 2 किसी एक इंडिविजुअल में। ये 4 अलील्स हम बोल रहे हैं पॉपुलेशन लेवल पे बोल रहे हैं, ध्यान रखना ये पॉइंट को। ये हम किस में बोल रहे हैं, पॉपुलेशन लेवल में बात कर रहे हैं। पूरे पॉपुलेशन में बात करें तो पूरे पॉपुलेशन में 4 अलील्स मिलता है। एक ब्लैक कलर को कंट्रोल करता है, एक ब्राउन को, एक ब्लू को, एक रेड को। बट किसी इंडिविजुअल में बात करें, फॉर एग्जांपल मेरे में बात करें तो मेरे अंदर इस दोनों चारों में से कोई 2 ही होगा अलील। फॉर एग्जांपल ये आपका क्रोमोसोम्स, तो यहाँ पे कैपिटल बी ये ब्लैक को कंट्रोल करता है और ये स्मॉल बी ये ब्लू को कंट्रोल करता है। क्लियर? तो मेरे में ये 2 ही होगा। लेकिन पूरे पॉपुलेशन में बात करें तो हो सकता है किसी और के में ब्राउन वाला कलर वाला हो, ब्लैक ब्राउन हो, किसी में ब्राउन ब्लू हो। तो टोटल मिला के पूरे पॉपुलेशन में 4 अलील्स हैं आई कलर के लिए, बट इंडिविजुअल में क्या है, सिर्फ 2 अलील मैक्सिमम हो सकता है। क्लियर है? चलो एक और यहां से पॉइंट देखो आप, ये पहले भी आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, दोबारा थोड़ा सा रिवीजन जैसे ये मैक्सिमम नंबर ऑफ अलील्स कितना हो सकता है। तो जैसे ये क्रोमोसोम है, होमोलॉगस क्रोमोसोम, तो इसमें या तो कैपिटल टी इधर होगा और हो सकता है कि यहाँ पे क्या है, स्मॉल टी। तो ये एक अलील है, ये एक अलील है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अलील कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ अलील किसी इंडिविजुअल में कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। मिनिमम नंबर कितना हो सकता है, मिनिमम नंबर ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका क्रोमोसोम्स है, तो यहाँ पे कैपिटल टी है और यहाँ पे भी क्या है, कैपिटल टी। अब दोनों कैपिटल टी है तो दोनों सेम अलील हैं, है ना। तो मिनिमम नंबर ऑफ अलील को आप क्या बोलोगे, एक ही है। अलील कितना है, एक ही है। मिनिमम नंबर ऑफ अलील कितना हो जाएगा, 1। मैक्सिमम कितना होगा, 2 इंडिविजुअल लेवल पे। पॉपुलेशन लेवल पे बात करेंगे तो इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल पे मैक्सिमम नंबर ऑफ अलील 2, मिनिमम नंबर ऑफ अलील 1। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है अलील्स को समझने के लिए। इसके बाद हम एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जीन इंटरेक्शन। जीन इंटरेक्शन, चलो इसको जल्दी से एक बार 1 मिनट के लिए देखो, फिर इसको रख करके आगे बढ़ो।
चलो नया टॉपिक देखते हैं बेटा, जीन इंटरेक्शन। जीन्स आपस में बीच में सेल के अंदर क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं टू कन्वे द मैसेज और टू कंट्रोल द फिनोटाइप, है ना। किसी भी फिनोटाइप को कंट्रोल करने के लिए जीन भी आपस में अंदर में क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं जीन इंटरेक्शन। तो जीन इंटरेक्शन क्या चीज है बेसिकली समझते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये कैपिटल टी एक जीन है, कहाँ प्रेजेंट है, क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम से नीचे जाओगे तो क्रोमेटिन, क्रोमेटिन से और नीचे बोलोगे तो डीएनए, है ना। इस कैपिटल जीन से एक प्रोटीन बनता है, मान लो ये क्या है, प्रोटीन, ठीक है। ये प्रोटीन एक एंजाइम है, समझ लो ये प्रोटीन क्या है, एंजाइम है। और ये एंजाइम किसी सबस्ट्रेट में, ये एंजाइम का कोई सबस्ट्रेट होगा, ये सबस्ट्रेट एंजाइम का, और इस सबस्ट्रेट को कैटलाइज करके प्रोडक्ट बनाता है, और इसी प्रोडक्ट से फिनोटाइप आता है। इसी प्रोडक्ट से क्या आता है, फिनोटाइप आता है। फिनोटाइप फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैपिटल टी जीन, इससे जो प्रोटीन बनता है, जो एंजाइम बनता है, और ये जो रिएक्शन को कैटलाइज करता है, और उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो टॉल फिनोटाइप को कंट्रोल करता है। मतलब ये प्रोटीन क्या बनाएगा, फाइनली टॉल बनाएगा प्लांट को, राइट। वैसे ही स्मॉल टी, इससे एक प्रोटीन बनता है, ये भी एंजाइम कोड कर, ये भी इसे, ये प्रोटीन भी क्या है, मान लो एंजाइम है, इससे भी क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है। और इस प्रोडक्ट से क्या बनता है, डॉर्फ फिनोटाइप बनता है। इससे क्या बनता है, डॉर्फ फिनोटाइप बनता है। क्लियर। तो आपस में क्या होता है, सेल्स में जब ये प्रोटीन्स बने जीन से, तो ये प्रोटीन आपस में क्या करते हैं बेटा, इंटरेक्ट करते हैं। ये प्रोटीन आपस में इंटरेक्ट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि टॉल बनेगा कि डॉर्फ बनेगा। इसी को बोलते हैं हम जीन इंटरेक्शन। So it's basically the protein which interacts inside the cell to control the phenotype. For example, ये कैपिटल T से बना हुआ प्रोटीन इस प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट किया और इससे क्या बनाया, इसने टॉल बनाया, डॉर्फ नहीं बनने दिया। ये भी तरीके का इंटरेक्शन है, राइट। इस इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, पहला इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं, इस इंटरेक्शन को बोलते हैं डोमिनेंस इंटरेक्शन। डोमिनेंट इंटरेक्शन, है ना। इसी को लॉ ऑफ डोमिनेंस में आप पढ़ के आए हो कि इससे और ये वाला प्रोटीन इसके ऊपर डोमिनेंट है, आपस में इंटरेक्ट किए और ये प्रोटीन ने इस प्रोटीन के एक्सप्रेशन को दबा दिया, तो इस प्रोटीन का जो एक्सप्रेशन था टॉल, वो टॉल बन गया। तो कैपिटल टी स्मॉल टी में हमेशा क्या बनता था, टॉल बनता था। क्यों, क्योंकि ये दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन हुआ वो किस टाइप का, डोमिनेंट टाइप का इंटरेक्शन है। ये एक इंटरेक्शन हुआ, ये फॉलो करता है मेंडल्स के लॉ को। जो डोमिनेंट इंटरेक्शन जीन आप पढ़ रहे हो, ये मेंडल्स लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो कितना आता था, आपको याद होगा, फिनोटिपिक रेशियो तो 3:1 आता था। जीनोटिपिक रेशियो कितना आता था, 1:2:1 आता था, सही है। इसके अलावा देयर आर डिफरेंट अदर इंटरेक्शन व्हिच डू नॉट फॉलो मेंडल्स लॉ, मेंडल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। वो इंटरेक्शन के मैं आपको लिस्ट बता रहा हूं, कौन कौन सा हमको पढ़ना है। पहला हमको पढ़ना है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक, ये भी एक टाइप का इंटरेक्शन है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस पूरा नहीं हो पाएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक टाइप का इंटरेक्शन है ये भी। तीसरा एक पढ़ेंगे अपन कोडोमिनेंस। दोनों की दोनों वाली क्या होंगे, डोमिनेंट होंगे, तो दोनों के दोनों अपना अपना एक्सप्रेशन देंगे। ऐसे वाले को क्या बोलोगे, कोडोमिनेंस, ठीक है। चौथा एक हम पढ़ेंगे मल्टीपल एलेलिज्म। मल्टीपल एलेलिज्म, ठीक है। इसको डिटेल में देखेंगे क्या है मल्टीपल, सबको डिटेल में देखेंगे। और एक पढ़ेंगे अपन प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी, ठीक है। इतने सारे इंटरेक्शन आपको पढ़ना है। ये वाला इंटरेक्शन तो आप लॉ ऑफ डोमिनेंस में पढ़ लिए, उसके अलावा ये सब इंटरेक्शन आपको पढ़ना है ना। ये चारों के चारों यहाँ पे मेंडल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, तो डू नॉट फॉलो मेंडल्स लॉ, डू नॉट फॉलो मेंडल्स लॉ। मेंडल्स लॉ को फॉलो नहीं करते, ये दे आर डेविएशन ऑफ मेंडल्स लॉ, डेविएशंस ऑफ मेंडल्स लॉ।
मेंडल के लॉ से डेविएट होते हैं। यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, ये फिनोटाइपिक रेशियो स्पेशली 3:1 नहीं आएगा। जीनोटाइपिक रेशियो तो आ सकता है, फिनोटाइप नहीं आएगा, 3:1 रेशियो का नहीं आएगा, किसी में भी नहीं आएगा। तो दे आर डेविएशन ऑफ मेंडल्स लॉ। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे अपन, क्या करेंगे, सबसे पहला इनकम्प्लीट डोमिनेंस, फिर उसके बाद को डोमिनेंस, फिर मल्टीपल, धीरे धीरे हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। चलो हम क्या कर रहे हैं बेटा, एक व्हाइट फ्लावर ले रहे हैं और एक रेड फ्लावर ले रहे हैं। ठीक है, रेड फ्लावर मैं रेड से बना लेता हूं, ये रेड फ्लावर है, और व्हाइट फ्लावर हम ब्लू से बना लेते हैं। हाँ क्या बेटा, इससे बड़ा, अभी नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, दिख रहा है, चलो ठीक है। ठीक है, तो ये रेड फ्लावर लिए हैं, एक व्हाइट फ्लावर लिए हैं। व्हाइट को मैं ब्लू से बना रहा हूं क्योंकि व्हाइट कलर का तो बॉडी है। ठीक है, ये व्हाइट फ्लावर, इस दोनों को हमने क्या किया है, क्रॉस करवाया है। ठीक है, तो क्रॉस करवाने से तीन टाइप का रिजल्ट आपको मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, एक आपको मिला रेड फ्लावर, एक क्या मिला, रेड फ्लावर, और एक मिल गया आपको पिंक फ्लावर। ना रेड मिला ना व्हाइट मिला, पिंक को मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूं क्योंकि पिंक मार्कर नहीं है, तो मैं लिख देता हूं कि ये पिंक है। ठीक है, ये रेड हो गया। और तीसरा एक आपको फ्लावर मिला जिसमें 2 पत्ती रेड है और 2 पत्ती व्हाइट है। क्लियर है? तो इसमें क्या है समझो, देखो ये रेड कलर आ रहा है। पहला पेरेंट क्या था आपका, रेड कलर था और व्हाइट कलर था, है ना। पेरेंट रेड था और व्हाइट था, तो दोनों को क्रॉस करवाया तो रेड आया। तो ये तो मेंडल जैसा बात हो गया ना कि टॉल के साथ डॉट्स का रहा था, टॉल आ रहा था, तो रेड के साथ व्हाइट, रेड डोमिनेंट है तो रेड मिल गया। तो ये क्या हो गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये कैसा इंटरेक्शन है, डोमिनेंट इंटरेक्शन है। यहां लिख लेते हैं अपन, दिस इज डोमिनेंट इंटरेक्शन। राइट, अब देखो ये पिंक ना तो पेरेंट पिंक था, पेरेंट क्या थे, रेड थे, व्हाइट थे, अब दोनों के बीच का आ गया। इसका मतलब ये है कि रेड कलर अपना पूरा प्रभाव इसके ऊपर नहीं दिखा पाया, जिससे क्या हो गया, हल्का सा व्हाइट घुल के पिंक कलर आ गया।
तो इसको बोलेंगे अपन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ये, कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, पूरा डोमिनेंस नहीं दिखा पाया, तो पिंक आ गया। अब यहां पे देखो क्या चल रहा है, दो ठो रेड आ गया, ये रेड है और ये क्या आ गया, व्हाइट। तो दोनों पे सॉरी एक्सक्यूज मी, ठीक है, तो दोनों पेरेंट का आ गया, रेड भी आ गया और व्हाइट भी आ गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, दोनों डोमिनेंट है, ये भी अपना कैरेक्टर दे रहा है, ये भी अपना कैरेक्टर दे रहा है, दोनों अपना अपना कैरेक्टर दे रहे हैं, तो ऐसे वाले को आप बोलते हो कोडोमिनेंस। इसको आप क्या बोलते हो, कोडोमिनेंस। क्लियर है? तो इसमें आप देखो, इसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं अपन। तो डोमिनेंट में क्या हो रहा है, डोमिनेंट में आप बोलोगे सर 100% आइडेंटिकल या फिर 100% रिजेंबल टू पेरेंट, पेरेंट से 100% मिलता है, रेड कलर था, रेड कलर था, पेरेंट से 100% मिल रहा है। दूसरा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यहां पे क्या हो रहा है, 0% रिजेंबल, ना किसी पेरेंट से, ना इससे मिल रहा ना इससे मिल रहा है, रिजेंबल 0%, 0% रिजेंबल, पिंक कलर आ गया ना, 0% रिजेंबल्स टू पेरेंट, रिजेंबल्स मीन मिलता है, ठीक है। और लास्ट में क्या देखे अपन, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में क्या आ रहा है, 50-50%, 50-50% रिजेंबल्स टू बोथ पेरेंट, टू बोथ पेरेंट। यहां पे लिख सकते हो 100% रिजेंबल टू डोमिनेंट पेरेंट, और यहाँ पे 0% और यहाँ पे 50-50% रिजेंबल टू बोथ पेरेंट, 50-50% दोनों मिलेंगे, ठीक है। ये इसका बेसिक है, ऐसा क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ सकता है, ठीक है, कि इसको कराए तो 50% रिजेंबल कर रहा है, विच काइंड ऑफ इंटरेक्शन इट इज, तो आप बोलोगे कोडोमिनेंस है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन बना दिया कि इसको क्रॉस करवाए और पेरेंट किसी से नहीं मिल रहा है, क्या ऑफस्प्रिंग किसी से नहीं मिल रहा है, नए कैरेक्टर आ गया, तो वो क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और पेरेंट से मिल रहा है तो क्या हो गया, डोमिनेंस, ठीक है। चलो यहीं पे क्लास खत्म कर रहा हूँ, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस कल देखेंगे पहला, उसके बाद फिर देखेंगे कोडोमिनेंस, फिर मल्टीपल एलिमेंट्स, ठीक है। थैंक यू ऑल, लेट्स मीट टुमारो फॉर न्यू क्लास, थैंक यू।